भाई ये है अबू बकर सिद्दीक, जिसे दुनिया में जन्नत के चश्मों से सैराब किया गया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते। हाँ यार, जन्नतुल वो बकी, जन्नतुल माला, तमन्ना किसकी नहीं है दफन हो जाए, हुजूर का शहर मिल जाए दफन होने के लिए बड़ी बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया था अगर मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। कहा? मेरे मदीने में मरना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में दफन होगा क़यामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना मेरी बात पे? समझ रहे ना मेरी बात? और मदीने शरीफ में एक जगह है रियाजुल जन्ना, सुना है नाम? रियाजुल जन्ना, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की जमीन का एक टुकड़ा। आशिकों ने बड़ी प्यारी तफसीर की है कि ये जगह इसलिए जन्नतुल, ये जगह इसलिए जन्नत का टुकड़ा बन गई क्योंकि अक्सर हुजूर इस जगह पे बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह यह है कि ये मिंबर और हुजूर के हुजरे के बीच की जगह है कि हुजूर बार बार इस जगह से गुजरा करते थे, इसलिए ये जन्नत की क्यारी बन गई। और मुझे बता तो सही, जहां से मुस्तफा गुजरे बार बार वो जन्नत की क्यारी है, तो जहां नबी लेटे हुए गए वो जन्नत की क्यारी क्यों नहीं हो सकती? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म नहीं आती? नबी के अबू बकर को भौंकने वाले कुत्तों, वो वहां लेटा गए जो जगह अर्श से ज्यादा उसकी करवट में। इत्तेफाक है इस पे कि जिस जमीन से हुजूर का बदन लगा है वो जमीन अर्श से आला है, अर्श से आला है। तो फिर अबू बकर जन्नत वाला नहीं हो सकता? इन कुत्तों ने लड़ा दिया कौम को, उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये कौन सा दीन है जो तुम सिखाने चले हो? हाँ, कसम खुदा की, हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने पहलू में लिटा रखा। और पहलू में लिटाया ऐसे नहीं, जब इंतकाल हुआ था तो अबू बकर सिद्दीक के जुमले थे, अगर मेरा विसाल हो जाए, जनाजा तैयार होना, तो मुझे लेके हुजूर की चौखट पे जाना और हुजूर से इजाजत लेना। अगर आका इजाजत दे तो मुस्तफा के पहलू में मुझे भी डाल देना। तो लेके जनाजा गए। पूछो जनाजे में अली साथ थे कि नहीं, उमर साथ थे कि नहीं, उस्मान गनी साथ थे कि नहीं? ये सब जनाजे में शामिल थे और हुजूर के रोजे पे पहुंचे। इजाजत चाहिए, हुजूर आपका यार अंदर आना चाहता है। आवाज आई तो सिरुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। सुभान अल्लाह। और किबाड़ खुद खुले हुजूर के हुजरे के। फिर अबू बकर अंदर दफन हुए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस जात की निस्बत से ये इदारा चल रहा है, उस जात की निस्बत से इदारा है। कसम खुदा की, इसको तो छाना ही था जमाने पे, इस इदारे को मुनफरिद होना ही था, इसलिए कि ये मंसूब भी बड़े नाम से, वाह वाह वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से मंसूब है। कितने बच्चे फारिग हुए आज? 21 बच्चे। हाफिज कितने? 19 हाफिज हैं और 2 आलिम है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है ना आपके? 19 हाफिज और 2 मौलवी बने हैं। मैं आया, मैंने मदरसे के निजाम, उसूल, कवायद, ज़ाब्ता ये सब देखा, मुझे हैरत हुई। मैंने कहा वाह हजरत जी, आपने जंगल में मंगल कर रखा है। कहने लगे इस पे दस्ते करम सैयदों का रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की नस्ल की नजरे करम है इसमें, इसलिए जंगल में मंगल है। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। वाह वाह वाह। मसला यही है ना। तो इस इदारे का मैंने उसूल सुना, बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह सलामत रखे मौलाना शमशीर आलम साहब। हाँ,
अगर फारिग हो गए हो तो वो जल्दी आए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मुझे जब आपके हवाले से उन्होंने बताया ना, कहने लगे सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, कहने लगे ये जितने भी आशिक है ना मुस्तफा के, ये भी बेमिसाल है। फरमा रहे थे कि पूरा जलसा हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा किधर मेहमान आए किधर गए। मैंने कहा देखता कौन है? कहा ये सारे नौजवान खुद देखा करते, मेहमान भी यही रहते हैं, मेजबान भी यही बना करते हैं। बड़ी तबीयत खुश हुई, अल्लाह आपको सलामत रखे। और नसीब वाले हो, आपके इलाके में इतनी अजीम दरसगाह कायम हो गई है, मुकद्दर है। वरना जिन इलाकों में मदरसे नहीं होते उन इलाकों में बरकतें नहीं हुआ करती। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जामिअतुल अशरफिया जंगल में कायम किया था, आज देखो खुद में एक शहर बना हुआ है जामिअतुल अशरफिया। हाँ, ये बुजुर्गाने दीन है, जहां पे कदम रख देते हैं वो शहर बन जाया करता है। ये जंगल में इदारा है, लेकिन कितना बड़ा काम किया है। 19 हाफिज कुरान, मजाक नहीं है, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है यार, नाजरा बच्चा कहीं करके आता, 17 पारे कहीं कर लिए, 20 कहीं कर लिए, 10 मेरे यहाँ कर लिए, मैं कहता हूँ ये मैंने हाफिज बना दिया है। पक्की खेती तो सब काट लेते, उस किसान से पूछो जो पौधा लगा के फसल पकने तक का इंतजार करता है, कितनी मेहनत होती है। एक दरख्त बंदा लगाता है और सोचता है ये बड़ा होगा तब इस पे आम आएंगे, इस पे फल तब आएगा जब ये पूरा हो जाएगा। हाँ, तो जब अपने हाथ के लगाए हुए पौधे का फल खाने मिले ना, तो मजा ही कुछ और आया करता है। ये जितने भी बैठे ना बच्चे, ये मुबारकबाद के लायक है, असातिज़ा, स्टाफ और जुमला अराकीन मदरसा, कि आपकी मेहनतें रंग लाई और कौम का पैसा इतनी अच्छी जगह लगा है कि कसम खुदा की मैं कह नहीं सकता कि इससे भी अच्छी अब कोई जगह हो सकती है आपके लिए। हाँ, ये आपके गांव के बच्चे 21, 19 या बाहर के, आसपास के है ना, आपकी बस्ती के एक बच्चा, आपकी बस्ती का आपने एक बच्चा अपना पढ़ाया है, 20 बच्चे बाहर के पढ़ाए। कितने? बोलते रहिएगा कितने? 20 बच्चे पढ़ाए हैं। बंदा अगर एक बच्चा पढ़ा लेना तो बड़ा कामयाब है बंदा। आपने 20 पढ़ाए हैं, अल्लाह क़यामत में इन्हें हुक्म देगा, फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ मेरे कुरान वालों को लेके आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आज मैदान क़यामत में अव्वलीन आखिरीन सारे ही जमा है, कुरान वालों की पहचान कैसे होगी? तो रब फरमाएगा जाओ, जब करीब से गुजरोगे तो उनके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती हो, समझ लेना मेरे कुरान वाले बुलाए जाएंगे। हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, फरिश्तों इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ। ये जाकर रुक जाएंगे रास्ते में, फरिश्ते कहेंगे चल नहीं रहे आगे, कहेंगे नहीं जाना। रब फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई, आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहेंगे मालिक इसमें 3 हाफिज हैं, 5 हाफिज हैं, 20 हाफिज हैं, 19 हाफिज हैं, 2 मौलवी हैं, ये आगे ही नहीं बढ़ रहे। पूछो क्यों नहीं बढ़ते? फरिश्ते कहेंगे जाते क्यों नहीं, सब जन्नत के लिए इतने अमल करके आए, तुम क्यों नहीं जाते? तो कहेंगे यार हमें जन्नत इसलिए दी जा रही है ना क्योंकि हमने कुरान हिफ्ज किया है, हमने हुजूर की हदीसें पढ़ी है। कहा जी, तो फरिश्तों से कहेंगे फिर हिफ्ज करने में हमारा ही कमाल नहीं है? का फिर का कुछ ऐसे भी थे कि जब हम उनके घर पे जाते थे तो अपने बच्चों से पहले हमें खाने के लिए पूछा करते थे, जब हमें देखते थे तो अपनी औलाद से ज्यादा प्यार देते थे। बच्चे कहेंगे जब हम घर से चले थे तो हमने माँ को रोते हुए छोड़ा था, बहन की आंख में आंसू छोड़े थे, बाप चुपके आंसू बहा रहा था, हमने सारे रिश्ते छोड़ करके जब इनकी बस्ती में आए थे, जब किसी बूढ़े ने बेटा कह के आवाज दी थी हमने उसके चेहरे में बाप का चेहरा देखा था, जब किसी खातून ने बेटा कह के आवाज दी थी हमने उसके चेहरे में माँ का चेहरा देखा था, जब किसी बच्ची ने खाना ला के दिया था
भाई कह के आवाज दी थी, हमने उसके लहजे में बहन का लहजा देखा था। जब हम घर छोड़ के आए थे, बाप छोड़ा था, हमें इनकी बस्ती में बाप मिल गया था। माँ छोड़ के आए थे, इस शहर में माँ मिल गई थी, बहन छोड़ी थी, इस बस्ती में बहन मिल गई थी। सारा प्यार इन्होंने दिया था और हद हो गई प्यार की। जो चीज अच्छी होती थी अपने बच्चों को नहीं खिलाते थे, हमें खिलाया करते थे। अगर कभी हजरत ने आवाज दी आज मदरसे में राशन खत्म है, तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, बल्कि बाटे की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, गेहूं की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, चावल का पैकेट उठाया मदरसे की तरफ चल दिए। और जब हजरत ने कहा ये क्यों लेकर के आए हो, तुम्हारे बच्चे कहां से खाएंगे, तो ये कहा था, बाबा से बुलंद कहा था, मौलाना हमारे बच्चों का सवाल ना करो, हमारे बच्चे तो पल जाएंगे। अगर फाके भी किए तो क्या होगा, अगर भूखे सो गए तो क्या बिगड़ता है, मगर ये मुस्तफा के मेहमान हैं, अगर ये भूखे सो गए तो जमाना मुस्तफा को कहेगा। ये सोच करके अपना राशन ला के मदरसे में डाल दिया था। आका कहेंगे कल तुमने मेरे मेहमानों को अपना बनाया था, आज तुमको अपना बनाने मोहम्मद दामन फैला के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। भाई बड़ी बात है, मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने इतने बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। मैं, लोग क्या कहते हैं ना, बेटा हाफिज बन गया, एक जोड़ा हजरत को बना दिया, एक जोड़ा हजरत की बीवी को, एक जोड़ा उस उस्ताद को जिसने पढ़ाया। मैं कहता हूं क्या ये समझते हैं हम कि हमने एक जोड़ा बना करके उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया? दावे के साथ कहता हूं जिसके एक बच्चे को हाफिज बना दिया ना, वो अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना करके इनके पैरों में भी डाल दे तो उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता जो इन्होंने तेरे बेटे के ऊपर किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ा लिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। एक हर्फ का ये मामला, तेरे बेटे को पूरा कुरान पढ़ाया, तुझे क्या लगता है एक जोड़ा दे के हक अदा हो गया, एक हार डाल के गले में हक अदा हो गया? तलबा से भी गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते अपने उस्ताद को कभी भूलना मत। 4 चक्कर पीर की गली के लगाओ महीने में, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगा लिया कर। हाँ, सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो आज वो इल्म पढ़ाने वाले उस्ताद की जात है, जिसे रत जगों का सिला कभी ना मिला, जिसे मेहनत का सिला कभी ना मिला, जिसने खूने जिगर शागिर्द को दिया और बदले में उसने कुछ ना दिया, वो जात उस्ताद की है। खेल नहीं है हाफिज बनाना, खेल नहीं है बच्चों को पढ़ाना। हाँ, शागिर्दों से गुजारिश करूंगा, हम कुछ भी नहीं थे यार, कुछ भी नहीं थे। अगर उस्ताद ने हमारी उंगली न पकड़ी होती ना, आज हम ना किसी खेत में बैठ करके मजदूरी कर रहे होते। उन्होंने हमारा हाथ क्या पकड़ा, कसम खुदा की मिट्टी से हीरा बना दिया। वाह वाह, मिट्टी से हीरा बना दिया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे मेरे असातिज़ा को खुदा उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन आमीन। यार ये कैसी जातें होती हैं, ये मिट्टी को हाथ लगा दे तो कुंदन बना दे। आज अगर मुझे बोलना आ गया, लहजा दुरुस्त हो गया, आज मैं कहता हूं नहीं उस्ताद के सामने नहीं जाना, हाथ चूमने पड़ेंगे। और लोग कहते हैं अल्लामा हमाद आ रहा है, लोग मेरे हाथ चूमते, मैं उनके सामने उनके हाथ चूमूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा? गलत ख्याल है। उस्ताद के आगे झुकने से कभी बंदा छोटा, कभी बंदा छोटा, बड़ा वही होता है जो उस्ताद के आगे हमेशा झुका रहे। और अरबाब मिंबर तवज्जो करें मेरी बात पर, अगर आपको बोलने में तकलीफ ना हो तो मेरा साथ दें, वरना बस दिल ही दिल में दुआ दे दें जो बात मैं कहने लगा हूं। मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात कह रहा था मैं? नहीं रही ना यार,
मेरे भी जहन से उतर गए, उस्ताद कितनी मेहनत करता है, हाथ पकड़े तो कुंदन बना देता है। हाँ, जो झुकता रहता है वो हमेशा बुलंद होता रहता। हाँ, मैं ये बात कह रहा था, सुने ये सारे टोपी वाले, मदरसे वाले और दीन से और मदरसे और स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले, अगर इल्म किताबों से आता तो आज सारा इल्म उर्दू में मौजूद है? कुरान का नुस्खा हर घर में मौजूद है। कोई भी बंदा किताबें पढ़ के आलिम बन सकता था, कोई भी बंदा कुरान रट के हाफिज बन सकता था। लेकिन जानते हो, पूरी जिंदगी किताबें रटते रहिए, आलिम नहीं बन सकते। आलिम बनने के लिए किसी को उस्ताद बनाना पड़ता है, ये तस्लीम करना पड़ेगा। इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म जब भी आता है उस्ताद की फरमाबरदारी से आया। वाह वाह वाह, उस्ताद की फरमाबरदारी से आता है। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही, नाम सहन से निकल गया। हमारी कौम का एक अजीब अलमिया, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते बच्चे का, तो वहां 2 बार फेल हो जाए, स्कूल वाले कहते हैं ये नहीं चलेगा, ले जाएगा। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम लाते हैं कि साहब यहां पढ़ जाएगा, वहां भी फेल हो गया तो फिर कहते हैं ये कहीं नहीं चलता, चलो मदरसे में डाल दें। बेशक बेशक बेशक, जो कहीं नहीं चलता उसे मदरसे में लाके डाला। मौलाना शमशीर आलम साहब, बच्चा कहीं नहीं चला तो इसे अब तुम ही चलाओगे। हम जानते हैं जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मुस्तफा के खादिम सीने से लगाया करते। सुभान अल्लाह। जिसे सब कहते थे हमारे पास नहीं चलेगा, उसे मदरसे वाले कहते ये हमारे पास चलेगा, हमारे पास चलेगा। तो ये उसूल होता है, लोग मदरसे में बाद में लाया करते हैं, लेकिन ये एहसान है मदरसों का। आप स्कूल जाइए ना, स्कूल कहते हैं ड्रेस पहले चाहिए, बच्चा बाद में आएगा। जूते पहले खरीदो, बच्चा बाद में आएगा। एडमिशन पहले कराओ, बच्चा बाद में आएगा। मंथली फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में आएगा। कोर्स फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा। लाइब्रेरी फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा। मगर ये मदरसा होता है, ये कहता पहले बच्चा हमें दे दे, बाकी सारे काम कर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। ये मदरसे हमारे, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा देता। वाह वाह, उसे मदरसा सीने से लगाता। तवज्जो है ना आप लोगों को? चलू आगे। मैं क्या कह रहा था, सुने सारे, इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की फरमाबरदारी से आया करता। एक माई एक आलिम के पास अपने बच्चे को लेके आ गई, कहने लगी हजरत ये मेरा बच्चा है, इसे आप पढ़ा दीजिए। नहीं, ये आपके पास रहेगा। हजरत फरमाने लगे कि ये तेरा बच्चा क्या करेगा मेरे पास? बच्चे, मैं इतने सारे बच्चे, मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, या जो भी सबब रहा, हजरत ने मना कर दिया बच्चे। जब मना किया ना तो मां भी मां थी, कहने लगी हुजूर बच्चा पढ़े ना पढ़े रहेगा तुम्हारे ही पास। आज उस्ताद ना अगर बाजार करा ले अपने शागिर्द से तो बाप कहता मैंने पढ़ने भेजा कि काम करने भेजा? ये जवाब बाप का होता, गधे तुझे नहीं पता कि ये किताबों से नहीं पढ़ेगा, ये उस्ताद की जूती उठा के आलिम बनेगा। वाह वाह, उनकी औलाद कभी नहीं पढ़ती, जो ये कहते हैं ये सिर्फ पढ़ने आया है। अल्लाह अकबर, मां ने कहा रहेगा तुम्हारे पास। कहा ठीक है छोड़ जाओ, क्या कराऊं? कहा जो चाहो काम कराना। हजरत ने कहा अच्छा ठीक है। शागिर्द से कहने लगे बेटे आज के बाद मेरे जानवरों का चारा तुझे लाना है, उनको सानी तुझे करनी है। खेत से घास तू काट के लाएगा। ये रोज जाता घास काट के लाता, जानवरों को चारा डालता। साल भर गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। जब साल आया दस्तारबंदी का, अल्लाह अकबर, दस्तारबंदी का वक्त आया तो जितने फारिग होने वाले बच्चे थे सारे नए नए कपड़ों में बैठे थे, लेकिन खादिम था हजरत का। इसको क्या पता था, इसने तो सारी जिंदगी आपके जानवरों को चारा डाला था। ये गर्दन झुका के बैठा है। जब दस्तारबंदी की बारी आई, हजरत ने फरमाया कि सारे बच्चों की पगड़ियां उलमा बांधेंगे, लेकिन वो कहाँ है जो मेरी भैंसों को चारा दिया करता था? वो कहाँ है जो घर का काम किया करता था? खादिम उठ
के खड़ा हो गया, हुजूर क्या काम है? फरमाने लगे बेटे काम कुछ नहीं है, आज ये फारिग होंगे तू फारिग नहीं होगा, इनकी दस्तार उलमा करेंगे, तेरी दस्तार मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर इतना सुना है यार चीख निकल गई उसकी, दौड़ के आया, कदम चूमे, कहता हुजूर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने जानवरों को चारा खिलाया था, दस्तार किस बात की है? कहते चल इनकी किताबों की दस्तार है, तेरी खिदमत की दस्तार हो रही है, खिदमत की दस्तार हो रही है। अल्लाह अकबर। सारे गुलामा ने सारे तलबा के पगड़ियां बांधी, लेकिन इस खादिम की पगड़ी हजरत लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे। तारीख गवाह है, लोगों ने बयान किया है इसे कभी दरसगाह में नहीं देखा था, कभी किताबों में नहीं देखा था, अलबत्ता इसको घास काटते हुए देखा, जानवरों को पानी पिलाते देखा। लेकिन उलमा कहते हैं हमारे साथ जितने फारिग हुए थे अगर उनके मसाइल अटक जाते थे तो हल करने के लिए इसी की खिदमत में जाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तैयार नहीं, इसे रोकूं के तकरीर करूं, बड़ा मसला हो गया है। टूट न जावे, आपसे तो डर ही लगता है बाबा। हाँ छोड़ दीजिए, अल्लाह मालिक के, बस अल्लाह के सारे चल रहे हैं, ये भी कभी भी सजदे में गिर जाता। फरमाने लगे, फरमाते उसके हम असर जितने उलमा थे कहते हैं पूरी जिंदगी इसने हजरत की घासें काटी थी, लेकिन जब पगड़ी बांधी तो कहते हैं पता नहीं क्या पिला दिया था। जिस मसले में सारे उलमा फंस जाते थे उस मसले को ये हल किया करता था। मैंने कहा कि यार किताबों से कभी इल्म नहीं आता, इल्म हमेशा उस्ताद की फरमाबरदारी से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह, किसी के आगे छोटा होना पड़ता है तब इल्म मिलता है। समझ के मेरी बात? तो गुजारिश है तलबा से, जिंदगी में पीर की गली में 4 चक्कर लगाना, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना। हम पीर के हाथ में पैसे दे के समझते हैं जन्नत वाजिब हो गई। कभी 100 रुपए उस उस्ताद को भी दे जिसने रातों रात जाग के तुझे हुजूर का कुरान याद कराया। वाह, उसका भी हक बनता है यार, तेरी कमाई है, तू कुछ भी ना था, आज जो नोट कमा रहा है ना ये तेरे उस्ताद की मेहनतों का सिला है। कभी ईद के दिन इसके लिए भी जोड़ा लेके आया, कभी रमजान में इससे भी गले मिल लिया कर। आज बंदा कहता मुझे 70,000 मिले कुरान सुना करके, मौज करते हो यार। 70,000 का कम से कम 1,000 निकाल के उस्ताद से मिलने चले जाया कर। ये कल भी 5,000 पे पढ़ा रहा था, आज भी 5 पे पढ़ा रहा है। अल्लाह तौफीक दे, अगर शागिर्द वफादार मिल जाए तो उस्ताद कभी मोहताज नहीं होता है। खुदा की कसम, ओ लोगों दुनिया घुमाओ, कोई भी मोहल्ले वाला तुम्हारा खानदानी तुम्हारी तरक्की से राजी नहीं होगा, तुम्हारा खानदानी तुम्हारे आलम में यार से राजी नहीं होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो हर कोई कहता है ये नीचा हो जाए, लेकिन ये उस्ताद की जात होती है, जितना शागिर्द आगे बढ़ता है उतना ही कलेजा उस्ताद का चौड़ा हो जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है ना? मैं चाहता हूं मजमे में से कोई मुस्तफा का आशिक नारा लगा दे। जियो सलामत रहो। जिंदाबाद पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली या अली या हुसैन या हुसैन। इसलिए गुजारिश है तलबा से, उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें उस्ताद का। ये वो है जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी।
अगर ये मदरसे में ना बैठते ना कहीं बिजनेस में बैठ गए होते तो आज इनकी एक लग्जरी लाइफ होती, वीआईपी इनके शौक और ज़ौक होते, इनके बच्चों का जिंदगी का उसूल और ज़ाब्ता बड़ा आला होता। लेकिन सारी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे तुम्हारे सीनों में मुस्तफा का दिया हुआ दीन आ जाए। वाह सुभान अल्लाह। मैंने आप लोगों का अदब देखा, आप उलमा का कितना एहतराम करते हो यार, कलेजा खुश हो गया मेरा। मैं सोचने लगा यार कितनी अच्छी तरबियत इनकी है, जो अपने कायदीन का इतना एहतराम करते गए। यार जो मौलवी से इतना प्यार करते गए वो मुस्तफा से कितना प्यार करते हो। वाह वाह वाह। सोचने लगा मैं, गुजारिश करूंगा एहतराम करें असातिज़ा का। और जो 21 बच्चे दिए इदारे ने, ये ऐसे ही हाफिज नहीं बनते। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन माओं का दूध पी के ये पले बड़े। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिनकी हाथ की पकी रोटियां खाई हैं इन भाइयों ने। वो बाप नसीबों वाला है जिसके आंगन में ऐसे बेटों ने जन्म लिया है जो आज कुरान की अमानत के अमीन बन गए। वाह सुभान। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाए। थके तो नहीं अभी, चलूं थोड़ा सा और आगे। हाँ मसला ये भी है ना, मिंबर शरीफ पे अक्सर इमाम लोग भी हैं, अगर ये फजर ना पढ़ाए तो तुम इनकी छुट्टी कर दोगे और चले जाए तो हजरत कहेंगे बड़ा अजीब मौलवी था, बीच जलसे में से चला गया। खैरियत थोड़ी है इमामों की, बैठे तो तुम नहीं रहने दोगे, चले गए तो ये नहीं रहने देंगे। हाँ तो भाई जरा नरमी पैदा करो तबीयत। सारे लोग सुने, इतनी आसानी से कोई हाफिज नहीं बनता। हर बाप की ख्वाहिश होती है जब बेटा पैदा होता तो क्या बढ़ता है, बोलो, मिठाई बढ़ती है ना। बेटी पैदा होती है तो फिर मैया मर जाती है। बेटा पैदा हो तो रसगुल्ले, बेटी पैदा हो तो चेहरे पे नहूसत। मोहल्ले वाले कहते हैं यार क्या हुआ, मीठा नहीं मंगाया? क्या यार बेटी हुई है, बेटा होता ना तो मैं कुछ बांटता। क्यों तुमने बेटे की पैदाइश में मीठे बांटा? ये सोच के बांटा ना कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बांटा ना कि ये बेटा मेरे, अगर समझ रहे तो बोले, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के हमने मीठा बांटा। जब बच्चा बड़ा होने लगा, बाप उसे देख रहा था, बेटा जितना बड़ा हो रहा है ना मेरी कमर मजबूत हो रही है। बेटा जवान होगा ना मजदूरी छोड़ दूंगा, फिर बेटा कमा के लाएगा, मैं बैठ के खाऊंगा। कितने बड़े ख्वाब थे बाप के। वो सोच रहा था ये मजबूत होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं लेटूंगा, ये कमा के लाएगा। मगर जैसे ही किसी मौलवी की जबान से सुना कि जो जिसका बेटा कुरान का हाफिज बन जाएगा, अल्लाह कयामत में उसके बाप को एक ताज पहनाएगा, जैसे इसने सुना इसके इरादे बदल गए। बेटे से जो हसरतें थी कि मेरी जवानी में कमा के देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसने सबको बंद किया। एक ही ख्याल किया, बेटे को हाफिज कुरान बनाना है, बेटे को दीन का कारी बनाना है, बेटे को आलिम बनाना है। बेटे 6-6 फीट के हो गए, बाप मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी बेटे से मजदूरी को नहीं कहा। ये 6-6 फीट की जवानी आ गई, लेकिन बाप ने कभी ये नहीं कहा आज मेरी कमर में दर्द हो गया है, आज मेरी टांगे दुख गई है। वो इसी ख्याल में मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा। और यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, आखिरत का ताज भी मुझे दिलाएगा मेरा बेटा, आखिरत का ताज मुझे दिलाएगा मेरा बेटा। और यार जिस बेटे को बाप ने सहारा समझ के पाला था, फिर मदरसे के नाम कर दिया, और जब ये मदरसे के लिए चला गए, प्यारे तो सोच तो सकी, कौन सा बाप ऐसा है जिसे औलाद प्यारी नहीं होती है? कौन सी माँ ऐसी है जिसे औलाद प्यारी नहीं है? कौन सी बहन ऐसी है जिसे भाई प्यारा नहीं है? अगर 10 मिनट के लिए बच्चा मगरिब के बाद घर से चला जाए, माँ बेकरार होकर कहती है तुमने मेरा बाप बुरा देखा हो तो बताओ, मेरे पप्पू को देखा हो तो बताओ। घर के बाहर माँ आ जाती है, मेरा बेटा कहाँ मिलेगा?
का। अगर भाई ना मिले बहनें बेकरार हो जाती है, बाप को भी नींद नहीं आती है। इतना प्यार करने वाले लोग, लेकिन जब ये मदरसे की तरफ चले गए तो माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप की आंख में भी आंसू थे, बहन की आंख में भी आंसू थे। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए थी? तो सब कह रहे थे प्यारे हमने ममता कुर्बान की है ताकि तू वापस आए, तो खाली मत आना। जब उधर से आए एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में जन्नत की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए मदरसे भेजा गया है। मगर बागरे कुरान वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारे तकवे को सलाम, तुम्हारी तहारत को सलाम। प्यारे सोच तो सही, मुझे हजरत बता रहे थे अल्लाह अकबर, हर बच्चा जब घर रहता है नमक तेज होता है तो माँ कहती बेटे कोई बात नहीं है, दूसरा खाना बना देती हूँ। मिर्च तेज होती है तो माँ कहती है बेटे दूसरा खाना बना देती हूँ। और यार खाने में कमी हो तो माँ मर्जी के मुताबिक खाना बदल देती है। लेकिन जब से मदरसे में आए हैं नमक तेज है तो कोई पूछने वाला नहीं है, कम हो गया है तो कोई डालने वाला नहीं है। और यार भूखे हो तो कोई पूछेगा नहीं, पेट भरा है तो कोई पूछेगा नहीं। मगर बागरे कुरान वालों, तुमने मदरसे में कदम रखा, सारी कुर्बानियां उठाई है। जब घर पे रहते थे पसंद का खाते थे, जब घर पे रहते थे पसंद के बेड पे लेटा करते थे। जब से मदरसे में आए हैं बिछोना भी मिट्टी पे है, लेटना भी मिट्टी पे है, बैठना भी मिट्टी पे है, पढ़ना भी मिट्टी पे है, सब कुछ मिट्टी पे है। और ऐसी मिट्टी नहीं है, हजरत फरमा रखे थे इस जमीन पे हजारों सांप मैंने अपने हाथ से मारे हैं। ऐसी जहरीली जमीन जहां पे जान का खतरा हो, लेकिन पूरे मजमे को चैलेंज करता हूं, कोई मुझे बताए तो सही। हमारा बेटा घर के अंदर हो तो सांप काट लेता है, बिस्तर पे लेटा हो तो सांप काट लेता है, महफूज कमरे में हो तो सांप काट लेता है। लेकिन ये इदारा जो कि जंगल में है, उस्ताद ने हजारों सांप मारे हैं, लेकिन कोई बताएगा किसी एक बच्चे को सांप ने काटा हो? कोई नहीं बता सकता है। और यार बता तो सही, ये तो जंगल सांपों का है, ये तो झाड़ियां सांपों की है, ये जमीन जहरीली है। आखिर क्या बात है, क्यों सांप ने नहीं काटा? तो सुनो, बच्चे वो दुख उठाते हैं जिनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं। मदरसे वालों की हिफाजत माँ बाप नहीं बल्कि खुद रसूल पाक किया करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अबू बकर सिद्दीक, गौस का दामन, गौस का दामन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी चलने दीजिए, कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह मालिक है। इसको भी जितना झुकना, इसको इतना झुकना है, और मुझे भी जितना बोलना उतना बोलना है। हाँ, तवज्जो है ना आपके सारे लोगों को? तो मदरसे में जब बच्चा आता है तो फिर मुस्तफा हिफाजत करते हैं। और सुनो, जो मदरसे में बच्चे आ जाते हैं फिर मुस्तफा हिफाजत फरमाते हैं। हिफाजत क्यों? इसलिए कि अब वो बच्चा मुस्तफा का मेहमान बन चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर का मेहमान बन चुका है। फर्ज करे मैं चला जाऊंगा कल यहां से या रात ही में, मुझे कल जहां जाना औरंगाबाद, अल्लाह सलामत रख के वहां के लोग मुझे लेने के लिए आ चुके, या तो जलसे में होंगे या आरामगाह में होंगे। ठीक है, मैं जब वहां तकरीर करके फारिग हुआ था ना, तो हजरत ने 3 लोग भेज दिए थे कि मौलवी को पकड़ के लेके आओ। जहां कल जाना वहां के लोगों ने पहले ही भेज दिया मौलवी पकड़ के लाओ। ठीक है, मैं तो जिंदगी भर सफर में रहता हूं, बस यही कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रातों दिन सफर में रहता हूं, बस मेरी बात सुने बहुत गौर से। हमारे बच्चे मदरसे आते, हुजूर के मेहमान बन गए। मैं कल चला जाऊं, कल कोई आके हजरत से कहने लगे कि मैं मुफ्ती साहब का बड़ा करीबी दोस्त हूं, या मैं उनसे मिलने आया था लेकिन वो मिले नहीं, तो हजरत कहेंगे अच्छा तुम हमारे मुफ्ती साहब से मिलने आए थे? कि हाँ, बैठिए चाय पियो नाश्ता कराएंगे। फिर वो मुझे मिले, मुझसे कहे
कि मौलाना मैं फला हजरत से मिला था और मैंने आपका नाम लिया ना तो उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की, तो बताओ मुझे खुशी होगी कि तकलीफ होगी? मेरे दिल से कौन सी दुआ ऐसी है जो इनके लिए नहीं निकलेगी? हर दुआ निकलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि इनके एहसान का बदला भी दूं। यार, एक आम बंदे के मेहमान की आप इज्जत कर ले तो मैं इतना खुश होता हूं। अगर हुजूर के मेहमानों की इज्जत आप करेंगे तो मुस्तफा कितने राजी होते हो, हुजूर कितने राजी होते हो, हुजूर कितने खुश होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, इनकी खिदमत करो, कोशिश करो ये राजी रहे, कोशिश करो ये राजी रहे, और अल्लाह करे हमारे साथ इनकी मोहब्बतें कायम रहे। बड़ी बात है, बड़ी बात है किसी कुरान वाले से प्यार, किसी कुरान वाले से मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी बात है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आराम से खोलिए ना, क्या जल्दी है, मौलवी भागेगा नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों की, मसला कोई नहीं है, पूरा इंतजाम बहुत अच्छा, खाली स्टैंड गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों की, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, ये हुजूर के मेहमान है। अगर हुजूर राजी हो गए, कयामत में कहेंगे फरिश्तों छोड़ो क्या तोल लगा रखी है, इसने मेरे मेहमान को राजी किया था, इसे राजी करने मैं आ गया। इसलिए खिदमत किया करें, खिदमत किया करें। हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, मैंने अपने उस्ताद को फरमाते सुना, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बड़ा गरीब हूं, कोई वजीफा बता दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया वजीफा लेने आया? हाँ, कोई तावीज दे दे, अल्लाह मेरे घर में बरकत कर दे। तो आपने फरमाया जा एक तालिब इल्म को ले जा अपने घर पे, उसे खाना खिला दिया करना। सुभान अल्लाह। एक तालिब इल्म को खाना खिला दिया करना, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। बड़ी बात है ना यार, एक तालिब इल्म का कितना खाना होता है? 2 रोटी, 3 रोटी, चावल, जितना गम बचा के फेंक देते ना उतनी खुराक एक बंदे की होती है मदरसे में। वो पेट भर के नहीं खाता, उसे जागना भी है, पढ़ना भी है, इतनी खुराक होती है। अगर तुम एक तालिब इल्म का हिस्सा अपने खाने में शामिल कर लो, कसम खुदा की ना यहां जलील होगे ना वहां जलील होगे। सिर्फ एक तालिब इल्म की बात करता हूं, और जाओ वजीफा दे रहा हूं, देगा कोई पीर तुम्हें तावीज, हुजूर का नौकर वजीफा दे के जा रहा है, बरकत ना हो, कुरान वाले को ले जा, साथ खाना खाने बैठा, इसकी उंगलियों से नफरत न करना, कहना प्यारे जरा सालन में उंगलियां डुबो दे, वो पूछे क्यों, कह देना तेरी उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें उतर जाएगी। तुम मत बोल देना वरना तुम्हारा वजू टूट जाएगा। कम से कम अल्लाह के बंदो कुछ तो ख्याल किया करो, कौम हमें देख के आगे चलती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वालों से प्यार किया करो, तलबा से प्यार किया करो। ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करती, ये जन्नत के परिंदे होते हैं, जिसे ये प्यार करने लगे उसे मुस्तफा प्यार करने लग जाते हैं। वाह सुभान। इनका एहतराम करो। भाई हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई, अच्छा एक बात बताइए, मरना किसे किसे, जरा हाथ उठा के बता दे। देखियो भाई, कोई हमेशा के लिए भी आया कि चच्चा हाथ उठा ले, हो सकता है इसी जलसे में ही खत्म हो जा, और हाथ उठाने तैयार नहीं है, उम्र पूरी हो गई। मरना सभी को है ना, सबको मरना है। कब्रिस्तान जाते हो, जाते हो कब्रिस्तान? आप लोग भी जाते हैं? कब जाते हो? जुमे के दिन या रोज फजर के बाद? जिसको जब मिलता वक्त जाते ना भी जाते हो तो जाया कर। फरमाया गया जो जुमे के दिन ना अपने माँ बाप या माँ किसी एक की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। अब कोई ये सोच रहा होगा यार मेरा अब्बा तो जिंदा, उसकी तो कब्र ही नहीं है।
तो सोचो जिसकी कब्र देखने में का इतना सवाब है, उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता हो। कब्र की मिट्टी देखो तो अल्लाह नेकियां जन्नती बना देता बंदे को, और चेहरा देखो तो फिर क्या हाल होगा। जाते हैं ना कब्रिस्तान, वहां अपने अमीरों की कब्रें भी देखी होंगी, गरीबों की भी देखी होंगी। कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें फूल तो बड़ी बात है साहिब, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आया। आज कफन चमक रहे हैं, उनमें सूखी हड्डियां नजर आ रही हैं, कोई मिट्टी डाल के छुपाने वाला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाद कोई तुम्हारी कब्रों पे तादमे ज़ीद सुबह क़यामत तक कोई अगरबत्तियां लगाने आएगा? यार अभी 10-20 साल में कब्रों के बंदे निशान भूल जाते हैं। हम तो बहुत आगे की कौम है, हमें तो लोग 5 साल भी याद नहीं रखेंगे, 5 साल भी। इसलिए अगर मरने का यकीन है ना, तो अपने हाथ से ऐसा कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की रहमतें कब्रों में आने की रहनी चाहिए। अपने हाथ से ऐसा कर जाओ। और ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे? तो सुनो, आओ अपने इस इदारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक में अगर छत नकीक है तो छत डलवा दो, पंखा नकीक है तो कोई दौलत वाला आए, आके के हजरत मेरी तरफ से पंखा लगा दिया जाए, मेरी तरफ से फ्रिज लगा दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए एसी का इंतजाम कर दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए गीजर का इंतजाम कर दिया जाए। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे बाद कोई तुम्हें इसाले सवाब करेगा। ये भी हो सकता है 5 साल के बाद कोई तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालने ना आए। वादा तो बड़ी बात है, कोई तुम्हारा नाम ना ले। इसलिए आज पंखे लगवा दो ताकि कल कुरान वाले पंखे के नीचे बैठ के पढ़े, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवाएं उतरे, इधर इसका बदन ठंडा होगा, खुदा तेरी कब्र में ठंडी हवाएं चला डालेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हमने छतें फॉर सीलिंग वाली करा ली। ए बेटे बैठ 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 बैठ। मसला यार कोई, यार बस थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी देर बैठ जाइए बाबू, बुरा ना मानिए। अगर जबरदस्ती जाना कोई जरूरी काम है तो चले जाए, मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बस थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं अर्ज करने लगा। तो हमने छतें पक्की कर ली, मकान पक्के कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया। हमने वो मजबूत किया जिसका तो पल का कोई भरोसा नहीं, और जिसमें हमेशा रहना उसका कोई इंतजाम ही नहीं किया। है कोई जिसे अपनी माँ से भी प्यार हो, अपने बाप से भी प्यार हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनकी सच्ची बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अगर चाहते हो अल्लाह सैयदा आयशा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की खैरात हमारी माँ को अता करे, तो मैं गुजारिश करूंगा कोई बंदा है जो सरकार अबू बकर सिद्दीक के नाम पे सबसे पहले सबसे बढ़ चढ़ करके ताबुन करे इस इदारे का। है कोई बंदा? इस इदारे की ढलाई बाकी है, जामिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। माशाअल्लाह, क्या नाम है बाबू? मोहम्मद गुफरान अंसारी। हाँ, इन्होंने 4 पंखे दिए हैं। भाई 1 मिनट जरा रुक जाइए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूं सारे 11वीं वाले हैं ना, हाथ उठा के कहो या गौस अल मदद। है कोई जो बड़े पीर के नाम से 11,000 दे? है कोई जो बड़े पीर के नाम से इस इदारे के लिए 11,000 दे? अगर अभी ना हो तो खाली लिखा दे, बाद में दे। जियो सलामत रहो। क्या नाम है मेरे भाई? माशाअल्लाह, ड्राइवर मोहम्मद आलमगीर अंसारी सासन। सोच तो सही, अगर ड्राइवर इतना प्यार करता है तो बिजनेसमैन को कितना करना चाहिए। नारे तकबीर, भाई आलमगीर साहब ने रिसालत, जनाब आलमगीर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आलमगीर साहब अपने जानिब से मदरसे की ढलाई के लिए 11,000 रुपये, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आलमगीर भाई ने 11,000 दिए। है कोई जो आलमगीर भाई से भी आगे जा सके? पीछे हटने की बात नहीं है अभी।
कोई आगे जाने वाला है? बस एक ही शेर था 11 वाला। सोच लो, गौर कर लो यार। मैं 30 सेकंड देता हूं, हिम्मत करो, उठो। आज अबू बकर सिद्दीक के घर की बात है, उनके नाम पे चलने वाले इदारे की बात है कोई 11,000 वाला? भाई आलमगीर की कोई जोड़ मिला ले। क्या बात है, देखो ड्राइवर के मुकाबले में। भाई कहते हैं लोहे को लोहा ही काटा करता है, मगर याद रखिए बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। क्या नाम है मेरे भाई का? भाई लुकमान ड्राइवर साहब, ललमटिया के रहने वाले हैं। इन्होंने भी भाई आलमगीर की जोड़ मिला के 11,000 का ऐलान करा दिया। नारे वो भी ललमटिया के। नारे रिसालत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। माशाल्लाह, जोड़ मिल गई भाई। ड्राइवर को ड्राइवर, दीवानों को दीवाने। है कोई और 11 वाला? क्या नाम है? क्या बात है यार, ये लाल पर्दे पे आ गए ना, कुछ खास कर्म हो रहा है। वाह क्या बात है। वो बाप कितने नसीबों वाले होंगे जिन्हें खुदा ने ऐसे बेटों से नवाजा यार। वाह, नारे तकबीर। नारे एक भाई ने 11 दिए, दूसरा भाई गुलाम नबी भाई, इन्होंने भी 11,000 रुपए माशाल्लाह देने का वादा किया। वाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहे, हलवा तो खा ही लिया होगा मेले में। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके माँ बापों को इसका बेहतर सिला दे यार। अच्छी औलाद भी माँ बाप के लिए खुशनसीबी का एक हिस्सा होती है। अच्छी औलाद भी, बाप की जायदाद खाते तो सब है, लुटाता कोई नहीं है। बहुत कम होते हैं जो बाप की जायदाद को माले गनीमत नहीं, उनकी छोड़ी हुई जायदाद समझ के उसमें से खर्च किया करते। अल्लाह सलामत रखे। 3 लोग हो गए हमारे, अल्लाह इन तीनों को सलामत रखे। है कोई 11 वाला? नहीं है? चलो नीचे चले। कोई गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 वाले खड़े हो जाए। लेकिन मजा तो तब है जब 6 वाले 6 ही खड़े हों। अजमेर बस लेके जाना आसान है, रास्ते भर में टहलना आसान है। अब देखूं कितने अजमेर से प्यार करने वाले है कोई जो गरीब नवाज के नाम पे 6,000 रुपए पेश करे। सारे लोग सोच रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं दे सकते तो अल्लाह आपको देने की तौफीक बख्शे। नहीं है ना कोई छठी के नाम से निस्बत से देने वाला? नहीं है, मगर अफसोस हो रहा है कि ये छठी की बोली खाली रह रही है। 6,000। क्या नाम है हजरत? मोहम्मद अलाउद्दीन साहब क़िबला कारी साहब ने, कारी अलाउद्दीन साहब ने माशाल्लाह 6,000 रुपए पेश करने का ऐलान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, देखो गरीब नवाज का दीवाना। इस बच्चे को देखो कितनी उम्र है इसकी, इसने गरीब नवाज के नाम पे 6,000 देने का वादा किया। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए नजराने को। मोहम्मद फहीम अंसारी माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह 6,000। नारे तकबीर, ओके चलो भाई, मसला नारे रिसालत। भाई हमारे क्या नाम था आपने? मोहम्मद फहीम अंसारी, इन्होंने भी 6,000 रुपए, जो कारी अलाउद्दीन साहब के दामाद है, 6,000 रुपए माशाल्लाह गरीब नवाज की निस्बत से पेश किए हैं इदारे को। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। अब भाई माशाल्लाह अख्तर रजा साहब, ये हमारे भाई है, अल्लाह सलामत रखे। काफी दूर से चल करके आए, सुभानपुर कटुरिया से चल करके आए हैं। असल में इनके यहाँ तकरीर करके आया था। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार, मेरे 8 हाथ पैर नहीं है,
सिर्फ इनको एक लगन है ना कि मैं हुजूर की बातें करने आया हूं। इस मोहब्बत से ये कटोरिया से चले आए और 6000 रुपए अख्तर रजा भाई ने छठी शरीफ की निस्बत से पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। है कोई छठी वाला? इंतजार कीजिए और हिसाब लगाइए। घर उनका है, इंतजाम भी वही करेंगे। 6 हो गए भाई? छठी शरीफ वाले 6 हो गए? 1 2 3 4 4 तो यही हो गए। शौकत के लिखिए 2 रह गए भाई छठी वाले। है कोई और छठी वाला? माशाअल्लाह मास्टर जमील साहब ने 10,000 रुपए मदरसे की छत के लिए पेश किए। नारे सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह मोहम्मद अनवर साहब वालिद मरहूम मुस्तकीम अंसारी की जानिब से ढाबा टाण वाले, इन्होंने 15,000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। है भाई? है कोई? कितने रह गए छठी वाले? 2 और चाहिए भाई। कोई है जो छठी पूरी कराए जल्दी फटाफट? एक पंजतन 5वां रह गया है, एक छठी का छठा रह गया। कौन है जो पंजतन का 5 पूरा करेगा और छठी का 6 पूरा करेगा? है कोई इतने बड़े मजमे में? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अल्लाह हर माँ को आप जैसा बेटा अता करे। मास्टर मोहम्मद इजहार साहब, इन्होंने अपनी वालिदा की जानिब से शासन के रहने वाले हैं, 6000 रुपए माशाअल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। कितने हो गए ये? कितने हो गए? अब तो बोल दो भाई, इसलिए नहीं बोलने कोई मौलवी हमें खड़ा ना करना। मैं किसी को नहीं खड़ा करूंगा, जिसके नाम पे मांग रहा हूं वो खुद खड़ा कर रहा है। अब वो खड़ा करेंगे। मैंने ऐलान करना तक कर डाला, अब वो उनकी मर्जी है, छठी कौन पूरी करेगा? है कोई जो गरीब नवाज की छठी पूरी करे? देखना ये गरीब नवाज किसे खड़ा करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। उठ भाई उठ, किसे खड़ा कर रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे। कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुझे ऐसा लग रहा है जिस घर से भी पैसे आ रहे हैं ना, ये बड़े नेक हलाल कमाई के पले हुए पूत हैं। एक नहीं दे रहा, जो भी सब देने के लिए आते हैं। पहले एक भाई ने दिए, फिर दूसरे भाई ने दिए, हजरत ने दिए, फिर दामाद ने दिए, अब एक भाई ने दिए हमारे, फिर दूसरे भाई ने दिए। क्या नाम है दूसरे भाई का? माशाअल्लाह हाफिज अब्दुल कादिर साहब, 6000 रुपए उन्होंने पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। ये छठी तो पूरी हो गई। चले फिर, है कोई पंजतन पाक की निस्बत से 5000 वाला? 5000 वाले हैं? कहीं फजर ना हो जाए तुम्हारे चंदे में यार।